चैप्टर 1 की क्विक रिवीजन करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंडिया की पॉपुलेशन है 1028 मिलियन, 2001 की ये पॉपुलेशन है। इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका एक बॉक्स आता है सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा। इसके अंदर बोला गया है कि हिंदुस्तान के अंदर जनगणना मतलब कि पॉपुलेशन काउंट हर 10 साल में होता है। पहली बार ये 1872 में हुआ था और 1881 से ये लगातार हर 10 साल बाद होता जा रहा है। आखिरी बार ये 2011 में हुआ था, अब ये 2021 में होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी और कंप्लीट जनगणना जो है 1881 में हुई थी। उसके बाद से हर 10 साल में पॉपुलेशन काउंट होता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैप में आ जाएगा। ठीक है। देन आप पेज नंबर 2 पे देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया का मैप है। इसके अंदर आप सारी स्टेट्स देखिए और दिल्ली को देखिए। दिल्ली बिल्कुल काला है। दिल्ली बिल्कुल काले होने का मतलब है कि दिल्ली के अंदर लोग घुसे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग घुसे पड़े हैं। देन हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है पेज नंबर 3 से, ये आपको सारा का सारा सेकंड पैराग्राफ से करना है। अनइवन स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अनइवन स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि कहीं पे लोग बहुत सारे घुसे हुए हैं और कहीं पे लोग बहुत कम हैं। ऐसा क्यों? ऐसे क्या मुख्य कारण है कि किसी किसी इलाके जैसे दिल्ली हो गया, यूपी का सर्टन बेल्ट हो गया कि बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे इलाके जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश हो गया, जहाँ पे बहुत कम लोग हैं। इसके मुख्य कारण क्या हैं? सबसे पहले तो आपके फिजिकल फैक्टर्स हैं, फिर आपके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर हैं, फिर आपके हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। अगर हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो जो चीज़ें ज़्यादा गर्म या सर्दी में हैं, जो जगहें उबड़ खाबड़ इलाकों में है और जो जगहें प्लेन इलाकों में है, इसका बहुत फर्क होता है कि जगह कैसी है, उसके हिसाब से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर कोई बहुत ही पहाड़ी इलाका होगा वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होगी। वहीं पे गंगा प्लेन्स जो हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन एरियाज हैं हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे बहुत लोग घुसे हुए हैं क्योंकि यहाँ प्लेन एरिया है, उबड़ खाबड़ नहीं है। देन जहाँ पे बहुत ठंडा या बहुत गर्म है वहाँ पे लोग कम है, जैसे राजस्थान और आपका जम्मू कश्मीर। पर वहीं इलाके जहाँ पे टेम्परेचर सही है वहाँ पे लोग ज़्यादा घुसे हुए हैं। सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर्स की बात करी जाए तो वो एरिया जहाँ पे खेती बाड़ी पहले आई, वो एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज पहले आई, तो वहाँ पे लोग आबादी आज भी ज़्यादा है। ठीक है। वो हिस्टोरिकल टाउन जहाँ पे पूजा पाठ की जगहें हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे आज भी ज़्यादा है। जो पहले से ही इंडस्ट्रियल एरियाज थे, पहले से ही अमीर स्टेट्स थे, वहाँ पे पॉपुलेशन पहले भी ज़्यादा थी और आज भी ज़्यादा है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? फिर हम आते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये 1 मार्क में इसकी डेफिनेशन आ जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया में कितने लोग घुसे हुए हैं। पर यूनिट एरिया हो सकता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग घुसे हुए हैं। ठीक है। जैसे कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर यूनिट एरिया। हिंदुस्तान की 1 मार्कर क्वेश्चन है। हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर पूरे हिंदुस्तान का एवरेज ले लिया जाए तो 1 किलोमीटर में 382 लोग घुसे हुए हैं। ठीक है। देन हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। यहाँ से 1 मार्कर है। सबसे कम डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी है कि 1 किलोमीटर में 17 लोग घुसे हुए हैं बस। तो बहुत कम लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग। वहीं पे दिल्ली की देखी जाए तो 1 किलोमीटर में 11,320 लोग घुसे हुए हैं। पर दिल्ली जो है वो स्टेट नहीं है, दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, एनसीटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। उसके बाद जो स्टेट आती है जिसमें सबसे ज्यादा लोग घुसे हैं वो है बिहार, 1106। 1 किलोमीटर के अंदर 1106 लोग घुसे हुए हैं। देन नेक्स्ट पेज पे आएंगे। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे आना है आपको। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें बहुत सारे शब्द हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? कितनी पॉपुलेशन में फर्क आया है, पहले और अब में कितना फर्क आया है इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे हम हरिनगर में रहते हैं, हम हरिनगर की बात कर रहे हैं, या माया एंक्लेव की बात करते हैं कि माया एंक्लेव के इलाके में 2011 से लेके या 2010 से लेके 2020 में कितना फर्क आ गया है पॉपुलेशन का, उसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। अगर माया एंक्लेव में पहले 1500 लोग थे
और अब 2000 लोग रहने लग गए हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन पहले से 500 नंबर से बढ़ गई है। ये बात समझ में आई? किसी इलाके में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। समय भी बहुत मैटर करता है, 2010 से 2020। ठीक है, पेरेंट्स कहते हैं ना हमारे ज़माने में तो इतनी जगह खाली होती थी, गाड़ियाँ कम होती थी, तो वो 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं। तो ये पॉपुलेशन चेंज नेचुरल भी हो सकता है, इंड्यूस भी हो सकता है, पेपर में पूछ लेंगे। नेचुरल तब होता है जब हम सिर्फ बर्थ और डेथ को काउंट कर रहे होते हैं, कितने लोग मर गए और कितने लोग पैदा हो गए। पर आपका इंड्यूस होता है कि कितने लोग पैदा हो गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग इस इलाके को छोड़ के चले गए, कितने लोग जो है इस इलाके में नए आ गए। इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन ये भी हम काउंट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर है कि इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एनुअली, कि इंडिया की आबादी 1.64% से बढ़ती जा रही है। 1 मार्कर क्वेश्चन है। इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1.64%। प्रत्येक साल 1.64% आबादी हमारी बढ़ जाती है। देन आपका एक बॉक्स बना हुआ है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। किसी भी देश को अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में जो समय लगता है उसे पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कहते हैं। देन नेक्स्ट आपका है पैराग्राफ, देर आर 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ आइडेंटिफाइड विद इन दिस पीरियड। हमारे 4 फेजेस में पॉपुलेशन बढ़ी है। ठीक है, इसके पेजेस ही नहीं है मेरे में। ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको एक पैराग्राफ होगा पेज नंबर 5 पे, लास्ट पैराग्राफ से जो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है, इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में एक लाइन लिखी है, द डेकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर बोथ वेरी हाई एंड स्टेडली इंक्रीजिंग। ये लाइन मिली पॉपुलेशन से ऊपर। ये लाइन अगर आपको क्वेश्चन बन के आई है, 2017 के बोर्ड में क्वेश्चन बन के आई थी, ये लाइन एज अ क्वेश्चन दे दी गई थी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, ये लाइन आ जाती है, तो इसके अंदर आपको एक तो ये लाइन लिखनी है कि एनुअल ग्रोथ रेट जो है इंडिया की 1.64% है। उसके बाद 4 पॉइंट्स जो हैं आपके पेज, नेक्स्ट पेज नंबर 7 से बनेंगे 4 फेजेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। ये लिखना है। समझ आया? दो दो लाइन में, दो दो तीन तीन लाइन में। हाँ, तो 5 मार्कर। तो 1901 से लेके 1921 का जो समय है उसे फेज 1 बोला जाता है। यहाँ पे पॉपुलेशन कुछ नहीं बढ़ रही थी, जितने लोग पैदा हो रहे थे, लोग पैदा भी बहुत हो रहे थे, मर भी बहुत रहे थे, बहुत बीमारियां थी, हम पिछड़े सोच के थे, गरीबी, इलिटरेसी, मेडिकल सर्विसेज बहुत खराब थी। तो ये एक ऐसा समय था जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, लोग बच्चे भी बहुत पैदा कर रहे थे और मर भी बहुत रहे थे बीमारियों से। तो इस टाइम पे पॉपुलेशन जो थी रादर नेगेटिव हो गई थी, बढ़ने की जगह कम हो गई थी। ये एक ऐसा समय था। फिर 1921 से 1951 का समय जो है, हमें नई नई आज़ादी मिली थी। ठीक है, हमने थोड़ा थोड़ा नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप करी थी, थोड़ी सी ग्रोथ स्टार्ट करी थी। ठीक है, लोग जो है लोगों की बढ़ोतरी के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए काम किया जा रहा था। तो ये जो 1921 से 51 का समय, तो पॉपुलेशन थोड़ी 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 बढ़ रही थी, नॉट मच। फिर फेज 3 आता है 51 से लेके 81 तक का समय। यहाँ पे लोग पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया लोगों का, मशीनरी आ गई, सब कुछ आ गया, अब लोग खाली बैठे थे, आज़ादी मिली है, करे क्या, बच्चे पैदा कर लो जी, भर भर के बच्चे पैदा करें। ठीक है, 51 से 81 का टाइम पीरियड ऐसा था, पर बंदा मिनिमम 5 बच्चे पैदा कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी, एंड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, प्लस बहुत सारी स्टेट्स के लोग हिंदुस्तान में घुस गए, कंट्रीज के लोग घुस गए, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, तिब्बत। तो हमारे देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टाइम पीरियड कहते हैं। फिर फेज 4 आता है आपका 1980s के बाद से, जब लोगों ने जो है वन चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट करी, या फिर हम दो हमारे दो, ऐसी पॉलिसी स्टार्ट हुई जिसमें लोग जो है बच्चे कम कर रहे हैं, शादी की एज अब लेट हो गई है। ठीक है, लोग अब 30s में जाके शादी कर रहे हैं, पहले 20 की स्टार्टिंग में शादी हो जाती थी। तो अब जो एक टाइम फेज है जहाँ पे पॉपुलेशन रेट थोड़ा सा स्लो हुआ है। इतना समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ।
तो इसके अंदर क्या है, स्टेट वाइज जो है आपका देखा गया है कि पहले के कंपैरेटिव सारी स्टेट जो है अब थोड़े कम बच्चे पैदा कर रही है। पहले की जो स्पीड थी बच्चे पैदा करने की, पर घर के अंदर पर फैमिली में मिनिमम 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अब पर फैमिली एक बच्चा बहुत हो गया, 2 बच्चे कर रहे हैं, 3 वाले कम लोग हो गए हैं। तो पहले के कंपैरेटिवली जो आपका ये जो रेट ऑफ पॉपुलेशन था सब स्टेट से कम हुआ है। सबसे ज्यादा अभी भी स्पीड में जो स्टेट है जो बहुत तेजी से बच्चे पैदा कर रही है वो है आंध्र प्रदेश, और जो सबसे कम कर रही है वो है आपकी केरला। केरला स्मार्ट हो गई है, आंध्र प्रदेश पुरानी सोच की है अभी भी। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अडोलेसेंट्स। हाँ तो अडोलेसेंट वाला टॉपिक है ना, इसी में ही है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे एडोलसेंट। एडोलसेंट में हमारे 10 से 19 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। ये हमारे यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे देश का जो ग्रोथ है इन लोगों के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है कि हम आगे चल के कितनी तरक्की करने वाले हैं, हमारा देश कितना ग्रो करने वाला है। अब इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं, ये चोरी चकारी, नशे करना, ठीक है, फीमेल के अंदर फीमेल इलिटरेसी का प्रॉब्लम, छोटी उम्र में शादी कर देना, ठीक है, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, छोटी उम्र में बच्चे पैदा करें जिससे इनकी भी डेथ हो रही है, ठीक है। फिर आगे जो है लोअर कैडर के बच्चे हैं वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, चोरी चकारी में आ रहे हैं, रिजेक्शन का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम इस यूथ को फेस करनी पड़ रही हैं। इस सब प्रॉब्लम को कहते हैं टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल यूथ पॉलिसी निकाली है 2003 में। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है द थ्रस्ट ऑफ दिस पॉलिसी, पेपर में आ जाएगा कि कौन सी पॉलिसी निकाली है और उसका थ्रस्ट क्या है। तो पॉलिसी का नाम है नेशनल यूथ पॉलिसी और इसका थ्रस्ट है कि इसके अंदर जिम्मेदार यूथ क्रिएट किया जाएगा, उनको वो जो है एम्पावर किया जाएगा कि वो अपने डिसीजन ले सकें और एक एबल लीडर की तरह आगे डिसीजन ले सकें। फिर हमारा रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन है, यहाँ पे छोड़ देना। इसके अंदर सिर्फ ये याद रखना कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा रूरल कॉम्पोजिशन है आपकी, एंड सिक्किम में सबसे ज़्यादा आपके रूरल एरिया है। गोवा आपका सबसे अर्बन एरिया है, सबसे ज़्यादा शहरी एरिया जो है वो गोवा है, ठीक है। देन दादर नागर आपका अर्बन है, बाकी सारी यूटीज आपकी रूरल के अंदर काउंट होती हैं। इसमें ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है। इसके आगे कौन सा डेटा है, ठीक है। ग्रेड्स एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में 504 या 522 काफ़ी सारे तरीके की बोली, 22। हाँ, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन छोड़ देना। रूरल अर्बन के अंदर सिर्फ वन मार्कर याद रखना है कि गोवा सबसे अर्बनाइज्ड है, ठीक है, सिक्किम सबसे रूरल है, ये वन मार्कर में याद रखना बस। ठीक है? फिर ग्रेयर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे जो है उसके अकॉर्डिंगली 512 504 आपके डायलेक्ट्स हैं, मतलब बोलियां हैं। मेन भाषाएं जो हैं वो 22 मुख्य भाषाएं हैं आपकी हिंदुस्तान के अंदर। 544 है, ठीक है, पेजेस नहीं है ये, बुक में पेजेस नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ। 544 आपके डायलेक्ट्स हैं। देन आप नेक्स्ट पेजेस पे आइएगा, स्पीच के बेसिस पे जो आपकी क्लासिफिकेशन हो रखी है आपकी होगी इंडो तिब्बतन, आर्यन, द्रविडियन, और एक और होगी। कौन कौन सी, एक साइनो तिब्बतन है, एक द्रविडियन है, एक आर्यन है, और एक और कौन सी है, जो बॉक्स बने हुए हैं पेज नेक्स्ट पेज पे, ऑस्ट्रिक। ठीक है। जो ऑस्ट्रिक लोग हैं ये आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड ये वाली बेल्ट में मिलते हैं। इन लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, इन लोगों की छाती थोड़ी सी चौड़ी होती है, ठीक है, शॉर्ट स्टाचर के होते हैं, नॉट वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग पीपल, ओके लुकिंग पीपल, बट विद अ वेरी ब्रॉडन चेस्ट। ये लोग आपके बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सारी बेल्ट के अंदर मिलते हैं। देन आपके साइनो तिब्बतन होते हैं जिनको आप लोग स्लैंग में बोलते हो चिंकी, नॉर्थ ईस्टर्न पीपल। इनकी ट्रेट होती है छोटी छोटी आंखें, ठीक है, और इनकी जो है थाइज बहुत स्ट्रांग होती है, पहाड़ी लोग होते हैं, और ये सारे इनके ट्रेट्स होते हैं जो आपको चाइनीज लुक से ज़्यादा मिलते जुलते लगेंगे क्योंकि मंगोलियन इन्वेजन इस एरिया के अंदर रहा है।
तो ये आपका साइनो तिब्बतन बेल्ट होता है। देन आपका इंडो आर्यन बेल्ट होता है, सबसे सुंदर बेल्टों में से एक होता है इंडो आर्यन बेल्ट। ये आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल टिल राजस्थान, थोड़ा सा इसका इफेक्ट देखना है। इसके अंदर गोरे गोरे सुंदर सुंदर लोग, ठीक है, ब्यूटीफुल ग्रीन ब्लू आईज, फेयर स्किन्ड पीपल, ये रोमन ईरानियन लोगों से काफी मिलती जुलती शक्लें होती हैं इनकी, ठीक है। तो ये ट्राइब जो है, इसमें आपकी जो पंजाब से लेके, सॉरी, जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान का बेल्ट है, यहाँ पे ईरानियन और रोमन लोगों ने बहुत मिक्सिंग करी है, कनिष्का आया है, जो भी आया, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत बच्चे पैदा करे, इस तरह इसकी वजह से ये वाली लुक्स के लोग मिलते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मिलने वाले लोग इंडो आर्यन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। फिर हिंदुस्तान का अपना बेसिक इंसान, वो है द्रविडियन। ये थोड़े नीग्रोइड्स ज्यादा लगते हैं, इसमें इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, इनके बाल थोड़े कर्ली होते हैं। ये साउथ इंडिया के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये इंडिया का प्योरेस्ट ट्राइब होता है, जिसको द्रविडियन बोलते हैं, लेस मिक्सिंग वाला इंडिया का अपना ट्राइब होता है। तो ये आपका सदर्न सेक्शन के अंदर ज्यादा मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? नंबर 1 पे मिलने वाला ट्राइब आपका इंडो आर्यन है, सबसे ज्यादा लोग आपको इंडो आर्यन ट्राइब के मिलते हैं। सेकंड नंबर पे द्रविडियन के मिलते हैं। ये 1 1 मार्कर में क्वेश्चन याद रखना। समझ में आया? ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे देख लेना कम्युनिटीज कैसे बटी हुई है। तो हिंदी बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान में, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा की स्टेट में आपको काफी मिलेंगे। आपको जितने भी बॉर्डर वाले इलाके हैं हमारे, वहां पे हिंदी स्पीकिंग लोग कम मिलेंगे। उसके अलावा हिंदी स्पीकिंग लोग, हिंदुइज्म प्रैक्टिस करने वाले लोग सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में ही भरे हुए हैं। समझ में आया? इन लोगों को मेजोरिटी में काउंट करते हैं। फिर हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रुप है मुस्लिम्स का, ठीक है। मुस्लिम आपके कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरला के एरिया में काफी ज्यादा मिलेंगे, लक्षद्वीप वाले इलाके में। देन आपकी नेक्स्ट जो माइनॉरिटी सबसे फेमस है वो है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन लोग आपको गोवा, केरला, मेघालय, मिजोरम, इन सब इलाकों के अंदर काफी मिलते हैं। देन आपके सिख होते हैं जो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा की बेल्ट में आपको काफी मिलते हैं। जैन और बुद्धिस्ट हमारी माइनॉरिटी है। एंड जैन जो हैं आपके, जैन जो हैं आपके यहाँ पे मिलेंगे राजस्थान, गुजरात वाली बेल्ट में मिलेंगे। बुद्धिस्ट आपके जो है मुंबई और आपके लाहौल स्पीति, ले, यहाँ वाली बेल्ट के अंदर ज्यादा मिलेंगे। सबसे कम बोले जाने वाली भाषा जो हिंदुस्तान में है वो है संस्कृत। सबसे ज्यादा कम बोले जाने वाली भाषा संस्कृत है। उसके अलावा जोरास्ट्रियन वगैरह लोग हैं जो बहुत ही छोटी छोटी पॉकेट्स में मिलते हैं, ज्यादा नहीं फैले हुए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। देन हमारा आता है कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। इसके अंदर आपकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे आपके होते हैं मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर और नॉन वर्कर। अगर किसी इंसान के पास इतना काम है कि वो 180 दिन से ज़्यादा बिजी रहता है तो उसे मेन वर्कर कहा जाता है। और अगर एक 180 दिन मतलब 6 महीने, तो अगर एक इंसान 6 महीने तक का उसके पास काम है, 6 महीने या उससे ज़्यादा का, तो वो मेन। अगर 6 महीने से कम का काम है तो वो मार्जिनल वर्कर है, और अगर काम ही नहीं है तो वो नॉन वर्कर है, ठीक है। तो ये जो नॉन वर्कर होते हैं ये एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन को शो करते हैं कि ये लोग हम पे डिपेंडेंट है। और जो हमारे देश के अंदर है, ज़्यादातर नॉन वर्कर और मार्जिनल वर्कर ज़्यादा देखे गए हैं ऑन पेपर्स, मेन वर्कर्स आपके कम देखे गए हैं। जो स्टेट सबसे ज़्यादा मार्जिनल, सबसे ज़्यादा मेन वर्कर्स प्रोवाइड करती है वो है हिमाचल प्रदेश। 1 मार्कर में याद रखता है। इतना समझ में आया? ठीक है। देन हमारा जो है ऑक्यूपेशनल, इसके अंदर आगे कुछ इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिशन के अंदर मैंने कुछ और मार्क कराया है, मुझे बताना। ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा हम सेक्टोरल कॉम्पोजिशन पे आ रहे हैं, ठीक है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो औरतें जो है अब तीनों सेक्टर्स में पहले से बढ़ रही हैं, ठीक है। तो 3 सेक्टर होते हैं हमारे, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। तो इसके अंदर देखा जा रहा है कि तीनों सेक्टर के अंदर जो है औरतों का योगदान एज कम्पेयर टू मैन तो कम है, बट पहले से बेटर होता जा रहा है औरतों का स्टेटस। औरतें जो हैं ज्यादातर आपकी सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के अंदर ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। इसमें आगे मुझे और बताना। हाँ, अब कंट्री टू कंट्री ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा मेहनत कर रही है,
सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा मेहनत कर रही है या फिर आपकी टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा मेहनत कर रही है। एक जो डेवलप कंट्री होगी वो प्राइमरी सेक्टर में डील करना पसंद नहीं करेगी, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करवाना पसंद नहीं करेगी, उनको सेव करना पसंद करेगी, वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा रहेगी। वहीं पे एक डेवलपिंग कंट्री जो है वो आपकी प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा बिलोंग करेगी, वो अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करने में लगी रहेगी। इस चैप्टर के अंदर यही सारा कुछ था, समझ में आया? पेज नंबर 11 पे क्या है? नहीं, रिलीजन नहीं है। हाँ वो करनी है, मेन वर्क और मार्जिनल वर्क की करनी है। ठीक है, इस चैप्टर में मोटा मोटा ये है। और प्लस मैंने जो है इलेबोरेशन में इस चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेना, साथ में प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। और इसका फिर हम टेस्ट लेंगे और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, बाय।